एक समय की बात है, विजयनगर नाम का एक बहुत बड़ा साम्राज्य हुआ करता था, जिसका राजा था राजा वीर सिंह। वीर सिंह के दरबार में बड़े बड़े विद्वान रहा करते थे। वीर सिंह के दरबार में एक शाही कबूतर भी हुआ करता था। वह कबूतर वीर सिंह को बहुत प्रिय था। उस कबूतर के रहने के लिए एक शाही पिंजरा भी था। वह दूर देश की चिट्ठियां राजा तक पहुंचाया करता था। एक दिन वह कबूतर जाकर महामंत्री की छत पर बैठ जाता है। महामंत्री की पत्नी ने उस कबूतर को अपने घर की छत पर देखा तो मन ही मन सोचने लगी, मैंने सुना है कि अपनी गर्भावस्था में जब कोई स्त्री कबूतर के मांस का सेवन करती है तो उसका पुत्र बहुत तेजस्वी और भाग्यशाली बनता है। अगर मैं इस कबूतर को पकाकर खा लेती हूँ तो मेरा पुत्र भी अपने पिता की तरह राज दरबार में बड़े पद पर आसीन होगा। और वैसे भी यह तो शाही कबूतर है। अगर मैं इसका सेवन करूंगी तो मेरा पुत्र तो राजा ही बन जाएगा। और वैसे यह कबूतर कितना स्वादिष्ट भी लग रहा है। मेनका ने यह सोचकर उस शाही कबूतर को पकड़ लिया और रसोई घर में उसे पकाकर खा गई। खाने के बाद उसे पछतावा होने लगता है। अगर राजा को इस बात का पता लगा तो वह मुझे या मेरे पति में से किसी एक को फांसी ही दे देंगे। मुझे इस बात को राज ही रखना होगा। उधर राजा महल में चिंतित हो रहे थे, क्योंकि शाही कबूतर अभी तक परिक्रमा लगाकर राजमहल नहीं लौटा था। राजा ने महामंत्री को तुरंत बुलाया। महामंत्री, इतनी रात्रि हो गई है लेकिन शाही कबूतर अभी तक नहीं आया। तुम सेना के साथ जाओ और कहीं से भी कबूतर को ढूंढ कर लाओ। अगली सुबह हो जाती है, लेकिन कबूतर की कोई भी खबर नहीं थी। राजा पूरे राज्य में ऐलान कर देता है, पूरे राज्य में खबर फैला दो कि जो कोई भी शाही कबूतर को ढूंढ कर लाएगा उसे सोने के उपहार दिए जाएंगे। देखते ही देखते 1 महीना बीत गया, लेकिन कबूतर की कोई खबर नहीं मिली। उधर राजा की तबीयत भी खराब होती जा रही थी। एक दिन एक चतुर बुढ़िया राजा के पास आती है और बोलती है, महाराज, मैं आपके कबूतर का पता लगा सकती हूँ, पर इसके लिए मुझे कुछ समय चाहिए होगा। मेरे राज्य के महामंत्री, सेनापति, यहाँ तक कि बड़े बड़े विद्वान भी उस कबूतर को नहीं ढूंढ पाए, तो तुम इस उम्र में कहाँ से ढूंढ लोगी? आप मुझ पर भरोसा रखिए महाराज, मैं आपके कबूतर को कहीं से भी ढूंढ निकालूंगी या फिर उसकी जानकारी लेकर ही आऊंगी। अगर आप आज्ञा दें तो मैं आपके लिए चांद तारे भी तोड़ लाऊं। राजा ने उस बुढ़िया पर विश्वास कर लिया और उसे सोना देकर वहां से रवाना किया। बुढ़िया ने महल से बाहर निकलकर एक योजना बनाई। कबूतर अपने आप तो कहीं गायब नहीं हुआ होगा, जरूर किसी ने उस कबूतर को मार दिया है। और यह काम कोई गर्भवती औरत ही कर सकती है, क्योंकि अगर कोई गर्भवती महिला कबूतर को खाती है तो उसका पुत्र तेजस्वी बनता है। मुझे पता लगाना होगा कि राज्य में कौन सी महिला गर्भवती है। जब उस बुढ़िया को पता चलता है कि महामंत्री की पत्नी गर्भवती है, तो वह एक साधु का भेष बनाकर मेनका के घर पहुंच जाती है। भगवान तुम्हारा भला करे, तुम सदा सुहागन रहो, तुम्हारा पुत्र तेजस्वी हो। मैं हिमालय से तपस्या करके आई हूँ। आज इस राज्य में भ्रमण कर रही थी तो पता चला कि तुम गर्भवती हो, इसलिए तुम्हें आशीर्वाद देने यहाँ चली आई। प्रणाम देवी, आपका स्वागत है। इसी तरह बुढ़िया और मेनका के बीच थोड़ी बातचीत होती है।
फिर बुढ़िया चतुराई से मेनका से पूछती है, वैसे तो तुम्हारा पुत्र तेजस्वी ही होगा, लेकिन ऐसा माना जाता है कि अगर स्त्री गर्भावस्था में कबूतर का सेवन करे तो उसका पुत्र और भी ज्यादा भाग्यशाली बनता है। हाँ, मुझे पता है, मैंने कबूतर का सेवन कर लिया है, और वह भी शाही कबूतर का। मेनका गलती से बुढ़िया को सारी बात बता देती है। फिर जब परिणाम का सोचती है तो घबरा जाती है और बुढ़िया से कहती है, आप ये बात किसी को मत बताना, वरना राजा मुझे फांसी की सजा दे देंगे। तुम चिंता मत करो, मैं यह बात किसी को नहीं बताऊंगी। वैसे अगर तुम साधारण कबूतर का सेवन करती तो कोई बात नहीं थी, लेकिन तुमने तो शाही कबूतर का सेवन किया है, इसलिए तुमने पाप किया है। तुम्हें भगवान से माफी मांगनी चाहिए। पछतावा तो मुझे भी बहुत हो रहा है, पर मैं क्या कर सकती हूँ, जो हो गया सो हो गया। मैं इस राज्य के मंदिर के पुजारी को जानती हूँ। तुम कल सुबह मंदिर आकर भगवान के सामने अपनी गलती स्वीकार कर लेना, किसी को पता नहीं चलेगा और तुम्हारे पाप का प्रायश्चित भी हो जाएगा। मेनका ने बुढ़िया की बात पर विश्वास कर लिया और मंदिर जाने के लिए राजी हो गई। बुढ़िया ने भी राजा के पास आकर सारी बात बता दी। तुम्हारे पास क्या सबूत है कि महामंत्री की पत्नी ने मेरे कबूतर को खाया है? आप कल सुबह मंदिर आकर खुद अपने कानों से सुन लेना, फिर आपको विश्वास हो जाएगा कि मैं सही बोल रही हूँ। राजा ने उसकी बात पर विश्वास कर लिया। अगली सुबह बुढ़िया और मेनका भगवान की मूर्ति के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। राजा भी मूर्ति के पीछे जाकर खड़ा हो जाता है। हाँ, तो बेटा भगवान के सामने सारी बात बता दो, जिससे तुम्हारा पाप उतर जाए। मेनका अपनी बात शुरू करती है। तभी बुढ़िया सोचती है कि कहीं राजा बात सुन पा रहे हैं या नहीं। भगवान, आप सुन तो रहे हो ना बेटी, क्या कह रही है? मेनका को बुढ़िया पर शक हो जाता है। तभी उसे मूर्ति के पीछे राजा की परछाई दिख जाती है। हाँ तो बेटा बोलो, भगवान सब सुन रहे हैं। अच्छा, तो ये बात है। ये बुढ़िया मुझे फंसाना चाहती है। अभी इसे मजा छकाती हूँ। हाँ, तो भगवान, इस तरह मेरी आंख खुल गई और मेरा सपना टूट गया। मेनका वहां से चली जाती है। बुढ़िया हक्की बक्की रह जाती है। राजा ने बुढ़िया को इनाम की जगह सजा दे दी। इसीलिए कहते हैं, हर जगह चालाक नहीं बनना चाहिए। कई बार आपका दांव आप पर ही भारी पड़ जाता है।